हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, और जो लोग न्यू आ रहे हैं वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। और मैं एक बार बता दूं, अगर शोर आए तो प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि मैं सुबह से ट्राई कर रही हूँ कि शोर ना आए तब मैं रिकॉर्डिंग करूँ, पर शोर बंद नहीं हो रहा है क्योंकि मेरे घर के बगल में फंक्शन है, तो इसलिए आप लोग प्लीज़ इग्नोर करिएगा। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि आवाज़ें ना आए। तो चलिए आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था विंग को किडनैप कर लिया गया था और लैनजान विंग तक पहुँच गया था। और वहाँ पहुँचने के बाद लैनजान ने देखा था कि विंग को वहाँ पे पकड़ के बांधा गया है और वहाँ पे एक लड़का खड़ा है, मतलब आदमी था जो मास्क पहन के है। अभी उसके बारे में बताया नहीं गया था। और लैनजान वन सेक्ट में आया था विंग को बचाने के लिए, और वो आदमी तलवार मारने जा रहा था। तभी लैनजान चिल्लाता है, मत, नहीं ऐसा मत करो, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, मैं सब कुछ करूँगा, बस तुम उसे मत मारो। तब वो आदमी हंसता है और कहता है, सच में तुम मेरी हर बात मानोगे? तब लैनजान कहता है, हाँ मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, बताओ। तब वो कहता है कि तुम्हें मुझे वो फ्लूट ला के देना होगा, चाहे जैसे। तब लैनजान कहता है, मुझे नहीं पता वो फ्लूट कहाँ है, तुम प्लीज़ इसे छोड़ दो। और विंग कह रहा था कि लैनजान इसे कुछ मत बताना, लैनजान इसे कुछ मत बताना। तभी लैनजान के सामने वो लड़का आता है जो अपने आप को ढका हुआ था और अपने सर से अपना जो उसका सर पे डाला हुआ था कपड़ा, मतलब जो मास्क की तरह पहना हुआ था, वो हटाता है। और लैनजान देख के एकदम शॉक हो जाता है। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने ये कौन है। और वो मतलब बस अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके देखा जाता है और कहता है, विंग तुम? तब विंग हंसने लगता है और कहता है, क्या हुआ, तुम मुझे देख के चौंक गए, मुझे पहचान नहीं पाए? तब कहता है लैनजान, पर विंग तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम तो मेरे साथ रहते थे ना, तुम मुझसे प्यार करते थे ना विंग, तो ऐसा तुम क्यों कर रहे हो विंग? तब विंग कहता है, ओह मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, मैं तो बस अपना फ़ायदा देखता हूँ। तभी जो बंधा हुआ था लड़का वो कहता है, लैनजान मैं तुम्हारा विंग हूँ, ये बस तुम्हें धोखा दे रहा है, ये एक भ्रम है और तुम इस भ्रम के अंदर मत आना, ये तुम्हें नहीं तो ख़त्म कर देगा। तब लैनजान, मतलब जो बंधा हुआ था विंग, उसकी बात सुन ही नहीं रहा था, वो बस उस मिस्टीरियस मैन जो विंग की तरह दिखता था उसकी ही बात सुन रहा था। मतलब जैसे लैनजान के कानों में विंग की बातें जा नहीं रही थी और विंग इधर चिल्ला रहा था, लैनजान उसकी बातें मत सुनना, वो तुम्हें ख़त्म कर देगा, वो बहुत बुरा है लैनजान, तुम उसकी बातें मत सुनो। पर लैनजान को तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था, वो बस उसी लड़के को देखे जाता और कहता, विंग विंग तुम ऐसा मत करो विंग। तब वो लड़का कहता है, लैनजान तुम मुझे वो फ्लूट बता दो कहाँ है, फिर हम दोनों साथ में रहेंगे, एक हैप्पी लाइफ स्पेंड करेंगे, हमारे बीच में कोई नहीं आएगा। और जब ये कहता है तब लैनजान उसके मतलब बातों में आने लगा था, पर वो अपने आप को मतलब ये सोचने पे मजबूर कर रहा था कि आखिर में विंग ऐसा कैसे कर सकता है, विंग तो बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, विंग बहुत अच्छा है। तभी लैनजान कहता है, नहीं तुम मेरे विंग नहीं हो सकते, विंग कभी भी फ्लूट नहीं मांगेगा, उसने खुद ही दे दिया था अपनी तलवार, तो वो फ्लूट क्यों मांगेगा? तब वो कहता है, लैनजान मैं तुम्हारा विंग हूँ, मैं तुमसे कुछ मांग रहा हूँ, तुम दे नहीं सकते हो मुझे। तब लैनजान सोचता है और कहता है, विंग मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ। और इधर विंग चिल्ला रहा था कि लैनजान तुम ऐसा मत करो, लैनजान तुम ऐसा मत करो, क्योंकि लैनजान के आगे पूरा भ्रम चल रहा था, जैसे लग रहा था कि उसके सामने पूरा हेलुसिनेशन क्रिएट कर दिया गया था, जिस वजह से लैनजान की जैसे सोचने समझने की शक्ति कहीं चली गई थी और उसके सामने जो वो आदमी कह रहा था वही कर रहा था। तभी विंग अपने पास से एक मंत्र पढ़ता है, उस मंत्र के जरिए अपना हाथ छुड़ा लेता है और तुरंत लैनजान की तरफ भागता है। लेकिन वो मिस्टीरियस मैन देख लेता है विंग को और विंग को पकड़ने की कोशिश करता है, पर विंग जल्दी से लैनजान के पास पहुंचता है और लैनजान के पीठ पे एक तालिस्मान लगा देता है, जिस वजह से लैनजान भ्रम से बाहर आ जाता है और कहता है, विंग विंग तुम यहाँ वो कौन था? तब विंग कहता है, लैनजान वो बस मेरी तरह अपना फेस रखा है, वो मैं नहीं हूँ, वो कोई और है। तब जब लैनजान उसकी तरफ देखता है तब देख के हैरान हो जाता है, क्योंकि वो विंग नहीं था, वो मिंग याओ था। और मिंग याओ को देख के एकदम हैरान हो गया था लैनजान और कहता है, मिंग याओ तुम तो
यहाँ तुम ये क्या कर रहे हो, तुम तो यहाँ के हो भी नहीं। तब मियाओ कहता है आप गलत हैं, मैं यही कहूँ कि आपको पता नहीं है वेन रोहान मुझे अपने पास लेके आया था और मैं वेन रोहान के साथ रहता था, मैं उसका एक सर्वेंट था। तब लैनजान कहता है पर तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तब मियाओ हंसते हुए कहता है मैं बस पावर के लिए ये सब कर रहा हूँ और मैं पावर के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं किसी की भी जान ले सकता हूँ क्योंकि मेरी लाइफ में अब कोई नहीं है और मैं सबको मार के बस पावर लूँगा। और ये कहते हुए वो हंस रहा था, जिसकी वजह से मतलब जैसे वहाँ पे भयानक एकदम माहौल क्रिएट हो गया था, जैसे लग सब लोग डर जाएंगे, ऐसा मतलब कुछ हो रहा था। पर इधर लैनजान और विंग एकदम हैरान थे क्योंकि मियाओ उनके भी लैंड सेक्टर में आया हुआ था। वो पहले बहुत सीधा था, मतलब जैसे ओवर स्वीट था, वो बहुत ज़्यादा ही मीठा बोलता था, जिसकी वजह से कभी कभी लैनजान को वो अच्छा नहीं लगता था। पर मियाओ और जो लैनजान थे उनका बहुत अच्छा बनता था। तब मियाओ कहता है इस विंग ने मेरा सारा प्लान बर्बाद कर दिया, मैंने पहले अपने साथ लैंशी को मिलाया, उसका माइंड वॉश किया, पर वो चली गई। और वेन रोहान वो तो किसी काम का नहीं निकला, वो तो एकदम निठल्ला था और सारा काम मुझे ही करना पड़ा। और देखो आज मैं तुम लोगों को अपने सामने लेके आया हूँ और अगर मुझे वो फ्लूट नहीं दिया तुम लोगों ने तो देख लेना तुम लोग ख़त्म हो जाओगे। तब लैनजान कहता है नहीं मियाओ तुम ऐसा नहीं कर सकते, वो फ्लूट तुम क्यों लेना चाहते हो, वो तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और तुम उस पावर को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तब मियाओ हंसते हुए कहता है और रियली तुम्हें लगता है कि मैं उस पावर को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा, मैं उस पावर को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकता हूँ और तुम्हें मुझे सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। तब लैनजान कहता है तुम बस पावर के लिए पागल हो गए हो और तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा और तुम ये क्या बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हो। तब मियाओ कहता है पर मैं वो पावर चाहता हूँ, उस फ्लूट में बहुत पावर है, मैंने देखा है विंग को बजाते हुए, मैं भी वहाँ था जब ये सब हो रहा था। मतलब मियाओ एकदम पागलों की तरह बातें कर रहा था और लैनजान और विंग सब लोग समझाने की कोशिश कर रहे थे मियाओ को कि तुम ऐसा मत करो। तभी मियाओ कुछ डेथ कॉप्स को बुलाता है, जो डेथ कॉप्स आने के बाद विंग और लैनजान से लड़ने लगते हैं और मियाओ बस अपने सिंहासन पर खड़ा होकर देख रहा था और हंसे जा रहा था। मतलब उसको ये सब देख के मज़ा आ रहा था कि लैनजान और विंग परेशान हो रहे हैं। तभी मियाओ विंग के पास जाता है और विंग का गला पे एक जो पतली सी रस्सी, मतलब पतला सा थ्रेड की तरह था, उसको रख देता है और कहता है सेकंड प्रिंस ऑफ गुसु आप रुक जाइए। तब लैनजान देखने लगता है कि ये क्या बोल रहा है, तभी देखता है कि विंग का गला पकड़ा हुआ है। तब वो कहता है तुम मुझे वो फ्लूट ला के दो, वो फ्लूट को विंग से कहो लाए और मुझे दे, नहीं तो मैं विंग को मार दूंगा। तब लैनजान कहता है नहीं मियाओ तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम तो एक अच्छे इंसान थे। तब मियाओ कहता है इस पूरे वर्ल्ड में बस पावर का ही सब लोग इज्जत करते हैं और जिसके पास पावर रहती है उसको ही ज़्यादा सब लोग मानते हैं, तो मुझे पावर चाहिए और मैं पावर के लिए कुछ भी कर सकता हूँ सेकंड प्रिंस, और मुझे पावर के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। आप मुझे वो फ्लूट दे दीजिए, मैं उस फ्लूट को लेके चला जाऊंगा, मैं विंग को कुछ नहीं करूंगा, बस आप मुझे वो फ्लूट दे दीजिए। और ये कहते हुए विंग के गले में थोड़ा सा दबा देता है जो थ्रेड था और विंग के गले से हल्का सा खून आने लगता है। ये देख के लैनजान एकदम परेशान हो जाता है और कहता है मियाओ ये तुम क्या कर रहे हो, ये तुम मत करो, तुम बहुत पछताओगे, तुम अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगोगे पर तुम्हारी गलतियों को कोई माफ़ नहीं करेगा मियाओ, तुम ऐसा कर रहे हो। तब मियाओ कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वैसे भी मेरी लाइफ में कोई नहीं है जो मुझे अपने लिए इतना मेरे लिए मेरे लिए इतना परेशान हो, और मैं अपने हर जिद पूरी करके रहूँगा क्योंकि मैंने जान लिया है कि जिसके पास पावर रहती है उसी का सब लोग गुलाम रहते हैं। और ये कहते हुए मियाओ ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और लैनजान एकदम परेशान हो रहा था। तभी बाहर से शोर आने लगता है और मियाओ सोचता है ये कौन आया है जो शोर आ रहा है। तभी अंदर शूशे आता है और शूशे को देख के मियाओ खुश हो जाता है और कहता है शूशे तुम आ गए। और लैनजान फिर से हैरान कि शूशे इसकी मदद कर रहा था। तब शूशे कहता है लैनजान तुम हैरान हो गए मुझे देख के,
मैं जानता था कि तुम मुझे देख के हैरान हो जाओगे। तब लैनचैन कहता है, शूशे तुमने ऐसा क्यों किया? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो शूशे? तुम तो हमारे ही क्लैन के थे ना। तब शूशे कहता है, नहीं, मैं तुम्हारे क्लैन का था पर अब नहीं हूँ, और हमेशा हर चीज़ में तुम आगे रहते थे। मुझे तुमसे नफ़रत है कि तुम हमेशा हर चीज़ में आगे रहते थे और मैं हमेशा तुम्हारे पीछे, मैं हमेशा तुम दोनों भाइयों से पीछे रहता था, इसलिए मुझे तुम लोगों से नफ़रत है। और तुम जानते ही हो कि हम लैन क्लैन से निकल के अपना क्लैन खुद बसाए हैं। तब लैनचैन कहता है, हाँ मुझे पता है, पर मैंने सोचा नहीं था तुम लैन क्लैन को धोखा दोगे। तब शूशे कहता है, ओ रियली, तुम्हें लगता है कि मैं लैन क्लैन के साथ कभी था? मैं लैन क्लैन से नफ़रत करता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे वहाँ लैन क्लैन से निकाल दिया, इस वजह से मैं नफ़रत करता हूँ। और ये कहते हुए वो भी हंसने लगता है। तब कहता है, मिंगयाऊ, देखा लैनचैन, ये भी नफ़रत करता है। तुम लोग किसी काम के नहीं हो, तुम लोग बस नफ़रत के लायक हो। हम जैसे लोगों को कोई नहीं समझ सकता। और ये कहते हुए वो और भी विंग का गला दबाने लगता है और कहता है, तुम दोनों से ऐसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। अब मुझे लगता है कि विंग को मार देना चाहिए। और ये कहते हुए दबाने लगता है। तभी लैनचैन कहता है, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। और मतलब वो मना कर रहा था कि तुम ऐसा मत करो मत करो, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था। और यहाँ पे तभी फिर से आवाज़ें आती हैं बाहर से। तब कहता है, मियाऊ, शूशे जाके देखो कौन आया है। और शूशे तब दौड़ते हुए बाहर जाता है और देखता है कि वहाँ पे लैन, शिचैन और जो मतलब जियानचैन और मतलब और भी जो सेक्ट थे, उनके पूरे सेक्ट वाले आ गए हैं। और ये देख के एकदम हैरान हो गया था शूशे, और जल्दी से आके मिंगयाऊ को बताता है। और जब तक मिंगयाऊ के पास आता है तब तक लैन, शिचैन और जियानचैन और मतलब जो भी थे सब लोग अंदर आ जाते हैं। और सब लोग देख के यहाँ का माहौल हैरान थे कि इन सब के पीछे शूशे और ये था। ये तो किसी को मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इन दोनों ने मिलके ये सब किया। और तभी लैन, शिचैन कहते हैं, तुम ऐसा मत करो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने तो तुम्हें कितना अच्छा इंसान माना था। तभी मिंगयाऊ कहता है, आपने माना था, लेकिन और किसी ने मुझे इज्जत नहीं दी, सब लोग मुझे नौकर समझते थे। और ये कहते हुए वो उसकी आंखों से आंसू गिरने लगता है। तभी शूशे कहता है, तुम लोग अपनी शक्तियाँ लॉक कर दो, नहीं तो मैं सॉरी तभी कहता है, मिंगयाऊ, तुम लोग अपनी शक्तियाँ लॉक कर दो, नहीं तो मैं विंग को मार दूंगा। और ये सुनते ही सब लोग डर जाते हैं कि विंग को ये मार देगा। और सब लोग पहले तो अपनी शक्तियाँ लॉक नहीं करते हैं, पर फिर सब लोग अपनी शक्तियाँ लॉक कर देते हैं। और लॉक करने के बाद अब कहता है, मिंगयाऊ, अब तुम लोग कोई कुछ नहीं कर सकते मेरा, और मैं अपना लेके रहूँगा बदला। और ये कहते हुए वो विंग को वहाँ पे बांध देता है और आता है सबके सामने, और सबके सामने आके बैठ जाता है और कहता है, मैं तुम लोगों का महाराज हूँ। और ये कहते हुए एकदम पागलों की तरह हरकत कर रहा था। और शूशे तभी मिंगयाऊ के पास आता है और कान में कुछ कहता है। तो मिंगयाऊ कहता है, जाओ तुम मार दो, मुझे एक आदमी के मरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। और ये कह के मिंगयाऊ स्माइल करता है और शूशे आता है तलवार लेके लैनचैन की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है, लैनचैन, आज मैं अपना बदला तुमसे लूँगा। और ये कहते हुए लैनचैन को मारने के लिए आगे आगे बढ़ रहा था। तभी लैनचैन कहता है, तुम मुझे नहीं मार सकते शूशे, तुम चीटिंग कर रहे हो, अभी मेरी शक्तियाँ लॉक है, इसीलिए तुम ऐसा कर रहे हो। तब शूशे कहता है, हाँ, मैं चीटिंग करके जीतूँ चाहे जैसे जीतूँ, पर मुझे जीतना है और मैं जीत लूँगा। और ये कहते हुए शूशे बढ़ने लगता है। और तभी विंग चिल्लाता है, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम लैनचैन को नहीं मार सकते। और मतलब वो लैनचैन को हर्ट मतलब देख रहा था ना विंग कि लैनचैन हर्ट होने वाला है, तो वो एकदम गुस्सा हो जा रहा था कि ये क्यों मतलब लैनचैन को ऐसे हर्ट करने जा रहा है, और उसे बुरा लग रहा था और उसका गुस्सा बढ़ रहा था, उसकी आंखें रेड होने लगी थी। और इधर लैनचैन को शूशे एक तलवार मतलब जैसे तलवार से हल्का सा कट देता है, और उसी पे लैनचैन हल्की सी आवाज़ करता है, जिसकी वजह से विंग का गुस्सा एकदम बढ़ जाता है और उसका पारा हाई हो जा रहा था, मतलब एकदम गुस्से में। और इधर लैनचैन को इस बार शूशे फाइनल उसके गले पे वार करने वाला था। तभी उसके सामने, शूशे के सामने वो फ्लूट आ जाती है और उस तलवार के वार को रोक लेती है। और ये देख के हैरान, और वो तलवार के वार को रोकने के बाद वो मतलब शूशे थोड़ी दूर पे जाके गिर जाता है, उसको झटका लगता है। और मिंगयाऊ एकदम हैरान, और मतलब सब लोग, जितने लोग वहाँ थे सब लोग हैरान एकदम हो गए कि ये क्या हो गया। और तभी वो फ्लूट तुरंत जाती है विंग के पास, और विंग के पास जाने के बाद वो फ्लूट फिर से ब्लैक हो गई थी, एकदम प्योर ब्लैक जेड जैसे लगा था, जैसे वाइट जेड होता है वैसे ब्लैक जेड लग रहा था, एकदम ब्लैक था। जैसे लग रहा था कि मतलब
ऐसे इमेजिनेशन भी कोई नहीं कर सकता था कि मतलब इसमें इतनी ज़्यादा ब्लैक पावर आ जाएगी। और विंग वो फ्रूट लेके बजाने लगता है और तभी डेथ कॉप्स आने लगते हैं। और ये सब देख के शूशे और जो मिंग याओ था वो लोग डरने लगते हैं, पर वो कॉप्स आते हैं और किसी के ऊपर हमला नहीं करते हैं, शूशे और मिंग याओ के ऊपर करते हैं। पहले शूशे को वो लोग मार देते हैं, फिर मिंग याओ को वो लोग मिंग याओ का एक हाथ मतलब जैसे कॉप्स अगर लड़ रहे थे तो एक हाथ कट जाता है मिंग याओ का, और जिसको देख के मिंग याओ को बहुत गुस्सा आता है पर मिंग याओ चिल्लाने लगता है दर्द की वजह से, और विंग को उसके ऊपर रहम नहीं आता। और विंग उसका मतलब एक एक जो शरीर का अंग था सब कटवा देता है। और ये सब इतनी भयानक मौत देख के सब लोग एकदम हैरान हो गए थे कि विंग ऐसा कर सकता है, इतनी भयानक मौत किसी को दे सकता है। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विंग किसी को इतनी भयानक मौत दे सकता है। और सब लोग मतलब इतना हैरान होकर देख रहे थे विंग को कि विंग इतना क्रूर हो सकता है, एकदम हैरान। फिर विंग वही फ्लूट बजाने के बाद और उसके पास और भी ज़्यादा ब्लैक मतलब पूरे फॉग हो गए थे विंग के पास, और विंग दिख भी नहीं रहा था। और लैंचैन सब लोग एकदम हैरान, और सबको सांस लेने में वहाँ दिक्कत भी होने लगी थी क्योंकि ब्लैक मैजिक था। और जैसे ही मरता है शूशे और मिंग याओ वैसे ही सब कुछ मतलब शांत होने लगा था धीरे धीरे। और शांत होने के बाद विंग वहाँ बेहोश होकर गिर जाता है और लैंचैन भी वहाँ पे बेहोश हो जाता है, क्योंकि लैंचैन को जिस तलवार से शूशे ने कट दिया था उस तलवार में जहर लगा हुआ था, जो जहर बहुत ज़्यादा हार्मफुल था, तो इसलिए दोनों बेहोश हो गए। और ये देख के लैन शिचैन एकदम हैरान हो गए कि आखिर में अब इन दोनों को क्या हुआ, अब वो क्या करेंगे। और उन्हें उठा के फिर तुरंत लैन क्लैन लेके जाया जाता है। जैसे लैंचैन और विंग आते थे वन क्लैन में अब सीक्रेट रास्ते से, वैसे ही उसी रास्ते को लैन शिचैन भी जानते थे। तो उसी रास्ते से सब लोग विंग और लैंचैन को लेके जब लैन क्लैन जाते हैं तब वहाँ पे गेट पे रोक दिया जाता है इन लोगों को, क्योंकि अंकल अभी आने वाले थे। और इधर लैन शिचैन कह रहे थे प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे इन दोनों का इलाज करवाना है, अगर इलाज नहीं हुआ तो दोनों मर जाएंगे। और ये कहते हुए लैन शिचैन बस मतलब यही बस कहे जा रहे थे गेट पे, और वो लोग कह रहे थे डिसिपल्स हमें माफ़ कर दीजिए, हमें मना किया गया है और हमें गुरुजी लैन ने मना किया है। और ये कहते हुए सर नीचे करके डिसिपल्स खड़े थे, तभी गुरुजी लैन आते हैं। और गुरुजी लैन आने के बाद कहते हैं लैंचैन को देखते हुए, लैंचैन को अंदर लेके जाओ जल्दी से और इसका इलाज शुरू करो। तब लैन शिचैन कहते हैं हाँ जल्दी से लेके चलो, और विंग को भी लेके चलो। तब अंकल कहते हैं नहीं, विंग अंदर नहीं जाएगा, विंग का इलाज यहाँ नहीं होगा। तब लैन शिचैन कहते हैं अंकल आप ये क्या बोल रहे हो, विंग का इलाज नहीं होगा, विंग कहाँ जाएगा, विंग ने हमारी मदद की है अंकल, और विंग को अगर कुछ हो गया तो लैंचैन का क्या होगा। तब अंकल कहते हैं इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ विंग का इलाज नहीं होगा, विंग को मरने दो। और मैंने देखा है कि विंग के अंदर ब्लैक मैजिक है और वो ब्लैक मैजिक धीरे धीरे विंग को ख़त्म कर देगी, और मैं यही चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि लैंचैन की लाइफ में विंग आए। तब लैन शिचैन कहते हैं अंकल आप ये कैसे कह सकते हो, विंग को पसंद करता है लैंचैन और विंग एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। तब अंकल कहते हैं नहीं, मैंने लैंचैन के लिए म्या को चूज़ किया है, तो म्या ही मेरे क्लैन की सेकंड प्रिंसेस बनेगी। और ये कहते हुए अंकल एकदम मतलब स्ट्रेट खड़े हो गए थे, और ये बात सुन के एकदम लैन शिचैन हैरान कि आखिर में अंकल ये क्या कह रहे हैं, अंकल समझ रहे हैं कि अंकल क्या कह रहे हैं। तभी लैन शिचैन कहते हैं नहीं अंकल, विंग जाएगा अंदर चाहे जो हो जाए, और मैं विंग का ट्रीटमेंट कराऊंगा, मैंने विंग को अपना भाई माना है, और अगर लैंचैन को ये सारी बातें पता चली तो लैंचैन आपके ऊपर कभी विश्वास नहीं करेगा। और ये कहते हुए लैन शिचैन देखने लगते हैं अंकल को। तो अंकल कहते हैं शिचैन तुम मेरे खिलाफ जाओगे, तुम मेरे खिलाफ कैसे जा सकते हो शिचैन, मैंने तुम दोनों भाइयों को पाला है बचपन से, और तुम दोनों के लिए मैंने शादी नहीं की। तब कहते हैं लैन शिचैन अंकल हमें पता है कि आपने शादी क्यों नहीं की, क्योंकि आप विंग की मदर को पसंद करते थे और विंग की मदर ने आपसे शादी नहीं की, और हमें ये भी पता है कि लैन क्लैन में एक ही बार शादी होती है, एक ही बार प्यार होता है। तो लैंचैन ने विंग से प्यार कर लिया है और लैंचैन विंग से ही शादी करना चाहता है, तो इसी से होगा, और इसमें मैं किसी की भी बातें नहीं सुनूंगा। और वैसे भी मैं यहाँ का होने वाला
सेक्ट लीडर हूँ तो यहाँ पे अब मेरी बातें चलना चाहिए, ना कि आपकी। और मैं सेक्ट लीडर होने के नाते ये आदेश देता हूँ कि विंग को अंदर ले जाया जाए और इसका इलाज हो। और जो डिसिपल्स थे वो गुरुजी लैन को देखते हैं, पर लैन शिचान फिर से चिल्लाते हुए कहते हैं, मैंने जो कहा है उसको पालन किया जाए, नहीं तो मैं जिन लोगों ने मेरी बातें नहीं मानी उनको मैं सजाए मौत दूंगा। और ये बात एकदम कड़क आवाज़ में, मतलब पहली बार किसी ने लैन शिचान की कड़क आवाज़ सुनी थी। और सब लोग हैरान हो गए कि लैन शिचान इतने भी सीरियस हो सकते हैं, क्योंकि लैन शिचान की हमेशा सब लोग ने स्माइल वाली फेस देखी थी और एक जेंटलनेस वाली, जैसे लैन शिचान कभी भी किसी के ऊपर रूड नहीं होते थे, तो इस वजह से। और सब लोग जो वहाँ पे डिसिपल थे वो सुन के तुरंत लैनजान और विंग को हीलर के पास लेके जाते हैं। और हीलर जब उनकी ये हालत देखते हैं तो वो थोड़ा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि लैनजान के अंदर अब जहर फैल रहा था और इधर विंग था, तो विंग के अंदर ब्लैक मैजिक उसे धीरे धीरे जैसे ख़त्म करने की कोशिश कर रही थी। और ये सब देख के हीलर एकदम हैरान था कि आखिर में ये क्या हो रहा है, और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। लेकिन वो अपने मन में सोचता है कि उसे अपनी तरफ से ट्राई करनी चाहिए और लैनजान को कुछ औषधि देता है, जिसकी वजह से ये जो जहर फैल रहा था ये ठीक हो जाए। लैनजान तो ठीक हो जाता, क्योंकि हीलर को पता था उस जहर का तोड़, लेकिन विंग के बारे में नहीं समझ में आ रहा था। और हीलर ने सोचा था कि वो इस बारे में डिस्कस करेगा लैन शिचान से, तब वो इसका कुछ सोल्यूशन निकालेगा। पर अभी कुछ जो कर सकता है औषधि के जरिए वो कर लेगा। और ये सोचते हुए विंग और लैनजान को वो हीलर औषधि दे देता है। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। और आप लोग सुन ही सकते हो कि डॉग्स कितने ज़्यादा बोल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही है बैकग्राउंड में, तो प्लीज़ आप लोग उसको इग्नोर करने के लिए जिन लोगों ने वीडियो सुनी उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और कल आई थिंक इसका लास्ट पार्ट आएगा, या फिर 2 पार्ट और बनेंगे, 2 या 1 पार्ट ही बस बनेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और बाय बाय फ्रेंड्स। आप लोग अच्छे से रखना, अपना ध्यान रखना। कल मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय।